परम पूज्य संत श्री सोधकर साहेब जी सदगुरु कबीर आश्रम तुषार छत्तीसगढ़ से पधारे हुए महंत श्री वैराग्य तपोनिष्ठ प्रमोद साहेब जी तथा मंच पर विराजमान समस्त संत महान पुरुषों, मेरे सदगुरु के रूप में विराजे हुए परम पूज्य परम वैराग्य तपोनिष्ठ मेरे गुरु जी श्री संकल्प साहेब जी के श्री चरणों में सतत नमन और बता। भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्य में करुणामय श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरे बहनों, वसुंधरा की चमन पर पुष्पित भजन एवं विचार से अनुग्रहित हो रहे थे। इसी तारतम्य में मुझे भी दो शब्द निवेदन करने की सौभाग्य प्राप्त है। वैसे तो मैं चाह रही थी कि हमारे बीच जो हमारे सबके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में विराजमान है, उनके मुखारविंद से हम वचनामृत पान करें। साहेब जी का पदार्पण इस धराधाम पर किस समय हुआ? हमारा देश आक्रांतों से, विषमताओं से, वाह्य आडंबर, पाखंड, रूढ़िवाद, परंपरावाद और कई प्रकार की मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाता था। हमारा देश संप्रदायवाद से जूझ रहा था। सदगुरु कबीर साहब का उसी समय काशी लहर तारा धाम पर उनका प्रादुर्भाव होता है, आना होता है। और किस समय तो किसी शहरकार ने बड़ा सुंदर ही कहा है, जब यवन शासन काल में पाप अति होने लगा, दुखमय जगत सब संकमय मर मार कर रोने लगा, भारत धरा अधर्म कर। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे चलिए। तोड़ते मंदिर मठों को निस्दिन सदा की खेल में, हाकष्ट ऐसा हिंद का साधु संतों को भेजते थे जेल में। तोड़ते मंदिर मठों को निस्दिन सदा की खेल में, हाकष्ट ऐसा हिंद का ने अपना ज्ञान की भिगोई उस धरती पर खड़ा होकर के उन्होंने बजाया। कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, अनाथ एवं प्रयास करते थे कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार के ना सताया जाए, कष्ट ना दिया जाए। इसी बीच में उन्होंने एक सूत्र दिया, जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, किसी को बेवजह सताने की प्रयास मत करो। हम लाख मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च पे जाकर के तो की याद और कबीर संगत साधु की तो कटे कोट अपराध। संतों की संग करें, संग करने के साथ ही साथ कर ले, तब आपकी करोड़ों पाप होने वाला है, अपराध होने वाला है। कि अगर आप कल्याण चाहते हैं, पाठ पूजा करो ना करो मैं नहीं कहती, लेकिन पाठ पूजा हमें कैसे करना है इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए? होता है प्रेम पाए तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। जब तक हम मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक सदगुरु की शरण में भी हम नहीं जा सकते। और सदगुरु की शरण जब तक हमको नहीं मिलेगा, साचा सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा मानव जीवन सफल हो सकता नहीं पाए। इसलिए हमारा कर्म प्रधान है।